वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत की बुक शेमुषी भाग 2 का चैप्टर नंबर 11 एकादशः पाठः, जिसका नाम है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, यानी प्राणों से भी प्यारा मित्र। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है। टोटली हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारा चैप्टर हम समझेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड ग्रामर को भी हम समझेंगे और प्रश्नोत्तर भी हम इसी पाठ के इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एकादशः पाठः, एकादशः जिसका अर्थ होता है 11। कौन सा नंबर का पाठ है ये? 11वां नंबर पाठ है, 11 नंबर, और इसका नाम है प्राणेभ्यो, यानी प्राणेभ्यः प्लस अपि। प्राणेभ्यः शब्द प्राण शब्द से बना है और ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, बहुवचन का, यानी प्राणों से भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। प्रिय तो हमें पता ही है, प्रिय का अर्थ होता है प्यारा। और सुहृद संस्कृत में सुहृद बोला जाता है और हिंदी में इसे मित्र बोला जाता है। और प्रिय का अर्थ हमें पता ही है, प्रिय का अर्थ क्या होता है? प्यारा। यानी ये एक ऐसी मित्रता की कहानी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक मित्र को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए, अपने प्राणों तक को न्योछावर करने के लिए किस प्रकार दूसरा मित्र तैयार रहता है। तो ये एक सच्ची मित्रता की कहानी है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत नाट्यांश। नाट्यांश यानी ये नाटक का अंश है। जिस प्रकार से हम पहले भी एक नाटक पढ़ चुके हैं, जो तृतीय पाठ था हमारा, जिसका नाम था शिशु लालनम, जो कि राम और लव कुश के बारे में वो जो नाटक था, उसी प्रकार ये भी एक नाटक है और ये नाटक का एक अंश है। पूरा नाटक हमारे कोर्स में नहीं लग सकता क्योंकि नाटक बहुत बड़ा होता है, तो उसका एक हिस्सा वहाँ पे भी वो जो था शिशु लालनम, वो भी एक हिस्सा था नाटक का, उसे नाट्यांश कहते हैं और यहाँ पर भी नाट्यांश ही कोर्स में लगा हुआ है। महाकवि, अब कौन है इसके रचयिता? विशाखा दत्त। तो हमें याद रखना है कि इसके कवि जो है उसका नाम क्या है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त इनका नाम है, ठीक है। और विरचिता से उनके द्वारा लिखी गई जो एक नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मुद्रा राक्षसम के रचयिता का नाम बताइए या विशाखा दत्त द्वारा लिखे गए नाटक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है कि विशाखा दत्त ने जो नाटक लिखा था उसका नाम है मुद्रा राक्षसम, ठीक है। इति नाटकस्य प्रथम अंकात, और ये जो हमारे कोर्स में लगा हुआ चैप्टर है, ये उस नाटक के पहले अंक से उद्धृतो अस्ति लिया गया है। नाटकस्य, नाटक के, अस्मिन इस भाग में नाटक के इस भाग में सॉरी, चंदन दास सूर्यदर्थ किसे कहते हैं? सूर्यद मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ह के अंदर र मिला हुआ है, इसीलिए सुहद नहीं बोलते, सूरद बोलते हैं। सूरद प्लस अर्थ। सूरद का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, मित्र होता है, और अर्थ का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। अर्थ का मीनिंग होता है, संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है के लिए, मित्र के लिए। प्राणोत्सर्गम, प्राणों का बलिदान, प्राण प्लस उत्सर्ग, प्राण प्लस उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? बलिदान। यानी इसमें एक ऐसे मित्र की कथा है जो अपने मित्र के लिए प्राणोत्सर्ग यानी प्राणों का बलिदान कर्तुम अपि करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो अपने प्राण भी त्याग देंगे, ऐसा यहाँ पे मित्रता से प्रदर्शित होता है।
अत्र यहाँ कथानके, कथानक किसे कहते हैं? कहानी जो होती है नाटक की या किसी भी कोई भी रंगमंच का कोई भी अभिनय होता है उसमें मेन स्टोरी होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो मेन स्टोरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि नंदवंशस्य विनाशा अनंतरम, नंदवंशस्य यानी नंदवंश की। अब ये नंदवंश क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नंदवंश के विनाशानंतरन यानी विनाश के बाद, तस्य यानी उसके, हितेषिणाम यानी भला चाहने वाले, बंधन क्रमे यानी उनके बंधन में, चाणक्येन चाणक्य के द्वारा, चंदन दास संप्राप्त, चाणक्य को एक व्यक्ति का पता चलता है जिसका नाम है चंदन दास। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो स्टोरी है इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर के ऊपर से जाएगी। तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले एक वंश हुआ था जिसका नाम था नंदवंश। क्या नाम था? नंदवंश। ठीक है, नंदवंश के अंदर एक यज्ञ हुआ। नंदवंश में क्या हुआ? एक बड़ा यज्ञ हुआ और नाम नंद था और इसके राजा का नाम था घनानंद। घनानंद कौन थे? इसके राजा। घनानंद नाम के राजा ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के अंदर चाणक्य नाम के मंत्री आए। और चाणक्य नाम के मंत्री आए और ये जो चाणक्य नाम के मंत्री थे ये सबसे आगे वाले आसन पर जाकर विराजमान हो गए। सबसे आगे वाले आसन पर जाकर विराजमान होने पर ऐसा माना जाता है कि घनानंद बहुत ही घमंडी था, घनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, घनानंद के पास बहुत पैसा था, है ना। तो इसीलिए घनानंद बहुत प्राउडी था। उस समय घनानंद पूरे भारत का राजा हुआ करता था। तो उसने देखा कि ऐसा यहाँ पे पंडित आके बैठ गया है जिसकी वेशभूषा भी सही नहीं है, यानी ड्रेस भी उसने ऐसी अजीब सी पहन रखी थी जो कि चाणक्य के आप चित्र से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि चाणक्य जो थे वो एक धोती पहनते थे और उसी का यहाँ दुपट्टा जैसा कुछ लगाते थे। तो उनका मजाक उड़ाया गया और भरी सभा के अंदर घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया। ठीक है ना। तो चाणक्य जो थे ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ माने जाते थे, बहुत महान ही विचारक माने जाते थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने अपनी चोटी खोल दी। देखिए जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने सर पे एक शिखा रखते हैं और उस शिखा में गांठ बांध के रखते हैं। चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और ये कसम खाई। क्या कसम खाई? ये शपथ ली कि जब तक चोटी नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं नंद वंश को समाप्त नहीं कर देता। और इसी क्रम में उन्होंने नंद वंश को समूल नष्ट कर दिया और मौर्य गुप्त के चंद्रगुप्त को उन्होंने राजा बनाया। चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और वहीं पर इनको चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे। बाकी कहानी आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ये जो नाटक का अंश है ये इससे रिलेटेड है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी था कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य जो थे वो पूरा राजा बनाने का कार्य उन्होंने ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने क्या कसम खाई थी कि नंद वंश को मैं समूल नष्ट कर दूंगा, तभी मैं अपनी चोटी यानी शिखा को गांठ लगाऊंगा यानी बांधूंगा। तो जब नंदवंश समाप्त हो गया था तो नंदवंश का कुछ ऐसे नंदवंश से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्ति जीवित थे और क्योंकि चाणक्य की यह शपथ थी कि मैं सभी को मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा, तो इसी कारण से जब चाणक्य को यह पता चला कि नंदवंश के कुछ व्यक्ति अभी भी जीवित हैं और चंदन दास नाम के एक, जिसको क्या बोलते हैं, मणियों का व्यापारी था, सोनार था या हीरो का व्यापारी था, उसने अपने घर में शरण दे रखी थी। तो ये जब उसको पता चला तो बद्धो अपी बांधा गया चंदन दास, उसे बुलाया गया राजभवन में, क्योंकि अब राज सत्ता चाणक्य के हाथ में थी। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही राजा बनाया था, वो राज आचार्य थे, राजगुरु थे। और चंदन दास अमात्य आदि नाम अपने अमात्य किसे कहते हैं? अमात्य कहते हैं मंत्री को। संस्कृत में अमात्य और हिंदी में क्या कहलाता है? मंत्री। अमात्य आदि नाम यानी मंत्री आदि के विषय में
न किमपि, नहीं कुछ भी, रहस्यम प्रोक्तवान, रहस्य की बात बताई। चंदन दास को सब कुछ पता था कि अमात्य के यानी मंत्री के रिश्तेदार कहाँ छिपे हुए हैं, उन्हें कहाँ रखा गया है, शायद उन्होंने खुद के ही घर में रख रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वार्तालाप प्रसंगे, वार्तालाप के प्रसंग में यानी आप वार्तालाप यानी बातचीत, राजदंड भीति, राजा राजधर्म जो है वो दंड भी देगा, क्योंकि उस समय अदालत बैठती थी, राजा ही जो होते थे वो सबसे बड़े जज होते थे और राजा ही क्या देते थे, दंड देते थे, न्याय करते थे। यानी राजदंड मिलने वाला है ये जानकर भी, समुत्पादने अपि, ये जानकर भी, सह यानी वह, गोप्य रहस्यम, गुप्त रहस्य, अनउद्घाटय, अनउद्घाटय यानी उद्घाटित उन्होंने नहीं किया। चंदन दास ने ही अमात्य के स्वजनों को यानी परिवार वालों को अपने घर में छिपा रखा था, लेकिन फिर भी उसने ये बताया नहीं, जबकि उसको ये तक बताया गया कि अगर तू इसका जानकारी नहीं देगा तो तुझे है ना कोई भी दंड मिल सकता है। तो राजदंडम स्वीकृत्य, राजदंड को स्वीकार करके, सूरदि यानी मित्र के लिए, निष्ठाम प्रबोधयति, एकदम कर्तव्यनिष्ठ भावना को प्रदर्शित किया। तो ये कहानी शुरू होती है किसके बारे में है, ये है चाणक्य के बारे में। चाणक्य ने शपथ ली थी कि नंद वंश का कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहने पाएगा मेरे रहते, और उनकी ये शपथ में आड़े कौन आ रहा था, चंदन दास, क्योंकि चंदन दास ने नंद वंश से संबंध रखने वाले अमात्य यानी मंत्री राक्षस, उस मंत्री का नाम था राक्षस, राक्षस नहीं था सींग वाला, नाम ही था राक्षस, उस राक्षस के परिवारजनों को अपने घर में छिपा रखा था। और क्योंकि वो अमात्य इसका मित्र था, मंत्री इसका मित्र था, तो राजदंड का डर दिखाने पर भी उसने उसका परिवारजनों का पता नहीं बताया कि उन्होंने कहाँ छिपा के रखा है। इस सच्ची मित्रता पर ये नाटक लिखा गया है, और उस नाटक का ये अंश हमें बताता है कि मित्रता, सच्ची मित्रता जो होती है वो प्राणों का बलिदान लेने से भी डरती नहीं है। चलिए पाठ परिचय पढ़ लेते हैं एक बार, हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रख्यात नाटककार, हमें नाम याद रखना है, विशाखा दत्त द्वारा प्रणीत मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से समाकलित किया गया है। नाटक के इस भाग में चंदन दास अपने मित्र के लिए प्राणोत्सर्ग करने का प्रयास करता है, यानी वो नहीं बताता कि उसने अपने मित्र के परिवारजनों को कहाँ छिपाया, भले ही उसके प्राण ले लो। नंदवंश का विनाश करके उसके हितैषियों की खोज कर पकड़वाने के लिए चाणक्य ने अमात्य यानी मंत्री राक्षस और उसके कुटुंबियों परिजनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप किया, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई। चाणक्य को कोई सूचना नहीं दी। देखिए चंदन दास तैयार हो गया कि मुझे भले ही मुझे मार दो, लेकिन मैं अपने मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैंने अपने मित्र के परिवार की रक्षा करने की शपथ ली है, कसम खाई है, मैं इस कसम को किसी भी कीमत पर तोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रकार ये चंदन दास जो है ये अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, और उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होकर चाणक्य उसे राजदंड का भय दिखाता है, क्योंकि चाणक्य राज सत्ता में सबसे ऊंचे पद पर बैठे थे, राजगुरु बन के बैठे थे। उसे डर दिखाते हैं कि तुझे फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, तुझे जेल में डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मित्रता के दृढ़ भाव से विचलित नहीं होता। तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष तैयार हो जाता है। चंदन दास कहता है कि करना हो जो कर लो, जेल में डालना है जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ाना है फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने मित्र के साथ में धोखा नहीं करूंगा। देखिए चाणक्य जो था वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी थी, उसी के आधार पर आज हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें वो अभी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। उसमें सब बताया गया है कि किस प्रकार के कार्य करने वाले को क्या दंड देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पक्की मित्रता की बात की गई है अपने सूर्य यानी मित्र के लिए। अब आप याद रखें, जहां जहां सूर्य आ रहा है, सूर्य शब्द का अर्थ होता है पक्का मित्र, प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड। प्राणों का भी त्याग करने के लिए तत्पर चंदन दास
अपनी सूहृद निष्ठा यानी पक्की मित्रता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे हमें पता चलता है कि मित्रता जो है कितनी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, सच्ची मित्रता हमेशा खरी उतरती है। यह घटना सदैव सराहनीय, उदाहरणीय और अनुकरणीय है। हमें भी ऐसी ही मित्रता करनी चाहिए। जिससे हमने सच्ची मित्रता कर ली, पक्की मित्रता कर ली, उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। चलिए हम इस पाठ का सार एक बार समझ लेते हैं। पाठ का सार समझना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रश्न भी आ जाता है पाठ के सार का तो भी हम कर सकें, और अदरवाइज हमें पाठ की एक बार स्टोरी पता चल जाएगी। तो देखिए, प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया। ऊपर बात कर ली। मुद्रा राक्षस में चाणक्य का राजनीतिक कौशल, ये मुद्रा राक्षस नाम की किताब है। इसमें बताया गया कि चाणक्य कितने कुशल थे, यानी उनकी राजनीति पर कितनी अच्छी पकड़ थी। राष्ट्र संचालन के लिए कूटनीति का ज्ञान कितना था उनके अंदर। नंद साम्राज्य को समाप्त कर और नंद वंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में स्थापित कर चाणक्य नंद के मंत्री अमात्य राक्षस को और उसके कुटुंबियों को और हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाते हैं, क्योंकि चाणक्य ने यह शपथ खाई थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि चाणक्य का किस प्रकार अपमान किया गया और उस प्रकार उसके बाद में उसने शपथ खा ली थी। और ये वो सभा है जिसमें चंदन दास को पकड़ के लाया गया है और चंदन दास को धमका करके चाणक्य पूछ रहे हैं कि बताओ चंदन दास, तुमने अमात्य के परिवार वालों को कहाँ छिपाया है। तो चाणक्य को यह सूचना मिलती है कि अमात्य राक्षस के मित्र मणिकार श्रेष्ठी, मणिकार श्रेष्ठी शब्द का अर्थ होता है मणियों के व्यापारी। मणियों के व्यापारी पहले जमाने में जो थे, जो ज्वेलर्स होते थे, उन्हें मणियों के व्यापारी कहते थे, मणिकार श्रेष्ठी कहते थे। चंदन दास के घर में अमात्य राक्षस के कुछ कुटुंबी छिपे हुए हैं। जब ये चाणक्य को सूचना मिली तो प्रस्तुत नाटक में चाणक्य और चंदन दास का वार्तालाप है, बातचीत है, जिससे पता चला कि चंदन दास कितने पक्के मित्र हैं। चंदन दास अपने मित्र राक्षस के विषय में चाणक्य को कुछ भी जानकारी नहीं देते। इतनी पक्की मित्रता है क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही चाणक्य को अपने मित्र अमात्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो वो फिर उसके परिवार के लोगों को भी मार डालेंगे। इसीलिए वो बिल्कुल नहीं बताते। चाणक्य द्वारा मृत्यु भय दिखाने पर भी चंदन दास अपने मित्र और उसके परिवारजनों की सुरक्षा करते हैं। यानी चाणक्य सीधी सीधी धमकी देते हैं चंदन दास को कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन फिर भी चंदन दास अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होते। मित्र की रक्षा करते हुए राजदंड भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अपने मित्र के लिए प्राणों को न्यौछावर करने के तत्पर चंदन दास अपनी मित्रता का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चंदन दास के अपने मित्र के प्रति निष्ठा देखकर उसकी तुलना राजा शिवी से करते हैं। चाणक्य जो है वो एक बहुत ही गुणग्राही व्यक्ति थे, जिन्होंने देखिए भले ही अपने दुश्मन से भी बात कर रहे हैं तो दुश्मन से भी क्या सीखना है, इसमें इनकी बड़ी रुचि होती थी। चंदन दास की इस पक्की मित्रता को देख करके उन्होंने भले ही इनके सामने इनकी तारीफ नहीं की पर मन ही मन इनकी बड़ी प्रशंसा की कि मित्र तो सच्चा मित्र चंदन दास जैसा होना चाहिए। और इसकी तुलना शिवी से की, जिसकी स्टोरी भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। राजा शिवी हुए थे एक, अपने शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों को बलिदान कर दिया था। एक घायल कबूतर उनके पास में आया, उड़ता हुआ गिरा था उनके राजभवन में। उन्होंने उसकी देखभाल की। जब वो शिकारी आया तो राजा शिवी ने कहा कि जितना इस कबूतर से तुम इसका मांस लेते उतना मांस काट करके खुद के शरीर का उस शिकारी को दे दिया। तो इस प्रकार से शरणागत की रक्षा किस प्रकार से की जाती है और सच्ची मित्रता किस प्रकार से निभाई जाती है, ये हम राजा शिवी और चंदन दास से सीख सकते हैं। अब हम प्रसंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ जब नाट्यांश आएंगे तो हमें हिंदी अनुवाद करने से पहले प्रसंग लिखना होता है, तो हम प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो सेम चीज आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के प्राणों भी अपि प्रिय सूहृद शीर्षक पाठ से लिया गया है और यह मूलतः विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। इस
पूरे नाटक में क्या है, चाणक्य और चंदन दास का वार्तालाप है, जिसमें अमात्य राक्षस के मित्र चंदन दास को विरोधी प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा आदर सत्कार करने से संदेह उत्पन्न होता है। चाणक्य जब उसे बुलाते हैं चंदन दास को, तो चंदन दास को नहीं पता होता है कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन इतनी आव भगत देख करके चंदन दास के मन में ये विचार आता है कि अति आदर शंका उत्पन्न करता है, बगैर बात के कोई भी किसी का सम्मान नहीं करता है। चलिए हम नाट्यांश शुरू करते हैं। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, यानी प्राणों से भी प्यारा मित्र। तो चाणक्य जो है उनका डायलॉग है, वत्स यानी पुत्र, मणिकार श्रेष्ठिनः, मणियों के व्यापारी, चंदन दास इदानिम, चंदन दास को अब, द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा कि हे पुत्र, हे मेरे शिष्य, मैं चंदन दास नाम के व्यापारी से मिलना चाहता हूं, जो कि मणियों का व्यापारी है। तो शिष्य बोलते हैं तथे ही, यानी ऐसा ही होगा गुरुजी। तथे ही, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति, वैसा ही होगा। निष्क्रम्य, निकल जाते हैं, और चंदन दासेन, चंदन दास को लेकर, सह यानी उसके साथ में, प्रवेश यानी प्रवेश करते हैं। राजसभा का एक दृश्य है जिसके अंदर चाणक्य बैठे हैं, और चाणक्य के बाद में कौन है, चाणक्य के पास में कौन आए हैं, उनके शिष्य चंदन दास को लेके आए हैं, क्योंकि चंदन दास से मिलने की इच्छा किसने जाहिर की थी, चाणक्य ने। और बोल रहे हैं इतः इतः श्रेष्ठिन, महाराज इधर से आइए, सेठ जी इधर से आइए। श्रेष्ठिन शब्द का अर्थ होता है सेठ। श्रेष्ठिन का अर्थ क्या होता है, सेठ जी। तो सेठ जी क्योंकि मणियों के व्यापारी थे तो सेठ जी ही कहेंगे। उभो यानी दोनों, परिक्रामतः घूम करके उस स्थान पर जाते हैं जहां पर चाणक्य बैठे होते हैं। फिर शिष्य उपसृत्य, चाणक्य के नजदीक जाकर बोलते हैं, उपाध्याय यानी गुरुजी। देखिए गुरुजी के कई नाम हैं, गुरुजी को उपाध्याय भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं। इस प्रकार से गुरु के बहुत सारे नाम हैं। तो वहां जाकर के शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी, अयम यानी यह, श्रेष्ठी यानी सेठ, चंदन दास आ गया है, जिससे मिलने की इच्छा आपने जाहिर की थी, हम उस चंदन दास को लेकर आ गए हैं। तो चंदन दास बोलते हैं, जयतु आर्य। देखिए यहां पे दो शब्द हैं, पहला है जयतु और दूसरा है आर्य। आर्य मैंने बताया था आपको, श्रेष्ठ पुरुषों को पहले जमाने में क्या कहते थे, आर्य। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष, और जयतु यानी जय हो, यानी महाराज श्रेष्ठ पुरुष चाणक्य महाराज की क्या हो, जय हो, गुरुजी की जय हो। तो चाणक्य बोल रहे हैं, श्रेष्ठिन यानी हे सेठ जी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, अपि प्रचीयन्ते समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, अपि यानी भी, प्रचीयन्ते चल रहा है, व्यवहाराणाम व्यवहार पूर्वक, वृद्धि लाभा व्यापार आपका अच्छे व्यवहार से चल रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछा जा रहा है चाणक्य के द्वारा कि आपके व्यवहार के कारण आपके व्यापार में वृद्धि और लाभ तो हो रहा है ना। तो चंदन दास जवाब देते हैं। जवाब देने से पहले आत्मगतम यानी स्वयं अंदर मन में सोचते हैं। अत्यादरः शंकनीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति। चंदन दास ने मन में विचार किया कि अत्यादरः यानी अति आदर, ज्यादा ही सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे तो कभी मुझे चाणक्य ने बुलाया नहीं, राजभवन के अंदर बुलाया नहीं, पूछा नहीं, आज अचानक से बुलाया है और मेरे व्यापार के बारे में भी पूछ रहे हैं। और शंकनीय, शंकनीय यानी शंका उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है। यानी अब जब चाणक्य मुझे पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि शायद इनकी कोई चाल है। किसी को भी सम्मान बिना बात कोई नहीं देता। चाणक्य ने चंदन दास को बुलाया, उसके पीछे एक रीजन था। और ये डायलॉग बिल्कुल सही है कि बगैर बात के आपको अगर कोई सम्मान दे तो इसका मतलब उसमें कुछ दाल में कुछ क्या है, काला है। प्रकाशम, ये मन में विचार चलने के बाद में प्रकाशम यानी बाहर बोलते हैं। अथ किम, और क्या, आर्यस्य यानी आपके, यानी आर्य के,
प्रसादेन यानी आशीर्वाद से, अखंडिता में वाणिज्या, अखंडिता यानी बिना खंडित हुए यानी बहुत अच्छे तरीके से, में यानी मेरा, वाणिज्य यानी व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। चाणक्य ने पूछा था ना कि आपका व्यापार व्यवहार बहुत अच्छा तो चल रहा है ना, वृद्धि और लाभ तो हो रहा है। चंदन दास ने पहले मन में सोचा कि डाउट हो रहा है क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दिया कि हाँ हाँ महाराज, आपके गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। चाणक्य ने पूछा, नेक्स्ट बात पूछा कि भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः यानी प्रिय करने वाले, प्रकृतिभ्यः लोगों के प्रति, प्रतिप्रियम इच्छन्ति प्रत्युत्तर में इच्छा करते हैं राजा भी। यानी जब प्रतिप्रियम इच्छन्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रतिप्रियम यानी प्रिय के प्रति वापस प्रिय करो, यानी उपकार के बदले, उपकार के बदले उपकार किस कौन चाहते हैं, इच्छन्ति यानी राजानः यानी राजा लोग चाहते हैं। यानी अगर आपका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे से हो, तो जो राजा है वो भी कुछ अच्छा आपसे उम्मीद करते हैं। यानी आपका अच्छा हो रहा है तो हमारा भी अच्छा होना चाहिए। तो चंदन दास को सबसे पहले से ही शक था कि ये जो है सम्मान ऐसे ही नहीं मिल रहा है, इसके अंदर कुछ बात है। तो चंदन दास ने कहा, आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु यानी आज्ञा दीजिए, आर्य यानी हे आर्य मुझे बताइए, किम क्या, कियत और कितना, च और अस्मत् जना दिश्यते इति इस मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्या आदेश है आपका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। चाणक्य बोलता है, बेटा या प्रिय जौहरी, सेठ चंदन दास को इस समय देखना या मिलना चाहता हूं। तो शिष्य कहता है, ठीक है वैसा ही होगा। निकलकर चंदन दास के साथ प्रवेश करता है। इधर से सेठ जी दोनों घूमते हैं। शिष्य चाणक्य के पास जाकर कहता है कि आचार्य जी, गुरुजी, यह सेठ चंदन दास है। और चंदन दास जब चाणक्य के सम्मुख होता है, उसके सामने खड़ा होता है, तो बोलता है कि आर्य की जय हो, विजय हो। चाणक्य बोलता है, सेठ तुम्हारा स्वागत है। क्या व्यवहारों का यानी व्यापार का कारोबार में लाभ और वृद्धि हो रही है? तो चंदन दास मन ही मन अधिक सम्मान शंका के योग्य है। हमने बात कर ली, अत्यादरः शंकनीय, अति आदर शंका उत्पन्न कर रहा है। पर प्रकट रूप में कहते हैं, और क्या गुरुजी, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अखंडित है, यानी आपकी कृपा से मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। तो चाणक्य बोलता है, अरे सेठ, प्रसन्न स्वभाव वालों से राजा लोग उपकार के बदले किए गए उपकार को चाहते हैं। मैंने बताया ना, प्रतिप्रियम, यानी अगर आप प्रसन्न हैं तो राजा को भी आपको प्रसन्न करना चाहिए, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे राजा भी प्रसन्न हो। तो चंदन दास बोलते हैं, आर्य आज्ञा दें, क्या और कितना इस व्यक्ति से आशा करते हैं, यानी मुझसे कितनी उम्मीद है, मतलब मुझसे जितना होगा। चंदन दास को लग रहा था कि कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ हीरे मोती, कुछ पैसा मांगा जाएगा, तो मुझसे कितनी उम्मीद है, क्या आशा करते हैं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। चलिए इस पैराग्राफ के शब्दार्थ देख लेते हैं। वत्स का अर्थ होता है बेटा, मणिकार श्रेष्ठिन यानी मणियों का व्यापारी, तथा इति वैसा ही हो, इतः इतः इधर से, प्रचीयन्ते यानी बढ़ रहे हैं, समव्यवहाराणाम यानी व्यापारों के, वृद्धि लाभा बढ़ोतरी में लाभ, अत्यादरः अधिक सम्मान, शंकनीय शंका के योग्य। आप भी ये ध्यान रखें कि अगर कोई आपका बहुत ज्यादा सम्मान कर रहा है, बगैर बात के, बिना किसी कारण के आपका सम्मान किया जा रहा है, इसका मतलब वो कोई ना कोई व्यक्ति जो आपका सम्मान कर रहा है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, कुछ ना कुछ आपसे मतलब निकालना चाहता है। अखंडिता अखंडित, में यानी मेरा, वाणिज्य यानी व्यापार, प्रीताभ्य यानी प्रसन्नता से, प्रतिप्रियम उपकार के बदले किया गया उपकार, आज्ञापयतु यानी आज्ञा दें, कियत यानी कितना, अस्मत् यानी मुझसे, जनात यानी व्यक्ति से, इष्यते चाहते हैं। इस पैराग्राफ में आए संधि विच्छेद देख लेते हैं। चंदन दास मिदानिम, तो चंदन दासम प्लस इदानिम, म और ई मिल करके यहाँ मी का निर्माण करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हलंत व्यंजन के पीछे वाले स्वर में वो व्यंजन जाके जुड़ गया है,
ऐसी स्थिति को संधि क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, संधि नहीं कहते हैं। आगे देखिए, द्रष्टुम प्लस इच्छामि, म और ई मिलकर यहाँ मी बन गया है, द्रष्टुम इच्छामि, तो यहाँ पर भी संयोग हुआ है। ऐसी स्थिति को संयोग कहा जाता है। अगला है तथेति, संधि विच्छेद होगा तथा प्लस इति। तथा के अंदर आ की मात्रा है, पीछे ई है, आ और ई मिलकर ए बन जाते हैं, गुण संधि कहलाती है। अगला है जयत्वार्य, जयतु प्लस आर्य, तू के स्थान पे त्व का निर्माण यानी ऊ के स्थान पे व बन रहा है, ऐसी स्थिति यण संधि में होती है, तो यहाँ यण संधि है। सेम चीज आगे वाले में भी हुई है, देखिए सु प्लस आगतम, बचपन से याद होगा आपको, स्वागतम होता है लेकिन ऊ के स्थान पे व बनता है। यण संधि में याद रखें, ई के स्थान पे य बनता है, ई के स्थान पे क्या बनता है? य, ऊ के स्थान पे व बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है, देखिए अति, अति का अत्य हो गया, अति प्लस आदर बन गया अत्यादर, यण संधि का उदाहरण है। प्रियम इच्छन्ति, म और ई मिलकर मी बन गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ जुड़ गए हैं, संयोग कहलाता है। अगला है अस्म जन्ना दिश्यते, अस्मत् प्लस जन प्लस आदिश्यते, यहाँ जो त था वो ज में परिवर्तित हो गया है, त जो है वो ज में परिवर्तित हो गया है पीछे वाले ज के कारण, ऐसी स्थिति शचुत्व संधि कहलाती है। सेपरेट वीडियो से हम पढ़ लेंगे, संधि पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन पैराग्राफ में आए संधि समास और व्याकरण करनी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही बनते, पैराग्राफ देकर नीचे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए समास कौन सा आया इस पैराग्राफ के अंदर, पहला शब्द है अखंडिता, जिसका समास विग्रह होगा न खंडिता। अखंडिता यानी जो खंडित नहीं है, और जहां पे भी न आ जाता है उसे नय तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं देख लेते हैं। पहला शब्द है द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में से क्या बचता है अंत में? तुम। तो देखिए यहाँ द्रष्टुम के अंदर तुम दिखाई दे रहा है। निष्क्रम्य, निष प्लस क्रम प्लस ल्यप, ल्यप में य बचता है, तो यहाँ पे अंत में य है। प्रविश्य, प्र प्लस विश प्लस ल्यप, ल्यप का य जुड़ गया। उपसृत्य, उप प्लस श्री प्लस ल्यप, तो यहाँ पे भी य जुड़ गया। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में कारक कौन से आए हैं। तो लाइन आई है चंदन दासेन सह प्रविश्य कृत्वा वदति, चंदन दास के साथ प्रवेश करके बोलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चंदन दासेन शब्द में कौन सी विभक्ति और किस कारण से है, तो यहाँ सह शब्द के कारण चंदन दास शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अव्यय पद कौन से आए हैं देख लेते हैं, यानी तथा, पहला शब्द तथा जिसका हिंदी अनुवाद है वैसा, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। इति का अर्थ होता है ऐसा, इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, प्रारब्धा यानी प्रारब्ध हो गई, अथ यानी प्रारंभ, अथ श्री रामायण कथा। देखिए जब भी रामायण और महाभारत टीवी पर आते थे तो पहली जो लाइन होती थी उसकी यही आती थी, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री रामायण कथा। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि अथ का अर्थ होता है आरंभ, यानी रामायण की कथा शुरू हो रही है। इदानिम, इदानिम का अर्थ होता है अब, इदानिम अहम पठामी, यानी अब मैं पढ़ रहा हूं। प्रति का अर्थ होता है की तरफ। बालकाः क्रीडा क्षेत्रम प्रति क्रीडनाय गच्छन्ति, बालक खेल के मैदान की तरफ खेलने के लिए जाते हैं। चलिए पर्यायवाची शब्द पैराग्राफ में कौन से आए हैं देख लेते हैं। वत्स, पुत्र, ठीक है, एक ही होता है। मणिकार, रत्नकार, यानी जो मणियों का व्यापारी होता है। श्रेष्ठिन, वाणिज्यम, यानी सेठ जी या बनिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, बनिया। निष्क्रम्य या बहि गत्वा, यानी बाहर जाकर। उपसृत्य, समीपम गत्वा, उपसृत्य मतलब समीप जाकर। परिक्रामतः, परिभ्रमणम कुरुत, घूमकर, परिभ्रमण यानी घूमना। जयतु का पर्यायवाची शब्द होता है जयम भवतु, यानी जय हो। स्वागतम, अभिनंदनम एक ही होता है, स्वागत करना। आत्मगतम यानी मन सी, यानी मन में। अत्यादरः यानी अत्यधिक आदर। प्रकाशम यानी प्रकट, प्रकट रूप से। प्रसादेन यानी कृपया, यानी आशीर्वाद से। अखंडिता, न खंडिता, यानी जो खंडित नहीं है, जिसके टुकड़े नहीं हुए। आर्य यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। कियत यानी कति, यानी कितना। प्रीताभ्य
यानी प्रसन्न जनानाम प्रति, जो लोग प्रसन्न होते हैं उनसे प्रसन्नता की अपेक्षा की जाती है। प्रतिप्रियम मैंने बात कर ली थी कि उपकार के बदले किया गया प्रतिप्रियम, ये याद रखना है। वाणिज्य व्यापार को कहते हैं। शंकनीय संदेहास्पद यानी जिस पर डाउट होता है। और प्रचीयन्ते वृद्धिम प्राप्नोति, प्रचीयन्ते यानी बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रही है। समव्यवहाराणाम यानी व्यापाराणाम यानी व्यापार में। इसी पैराग्राफ में आए विलोम शब्दों की बात कर लेते हैं। निष्क्रम्य यानी निकल कर, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, आत्मगतान यानी मन में सोचना, प्रकाशम यानी बाहर बोलना। उपसृत्य का अर्थ हमने देखा था नजदीक जाकर, और विलोम शब्दों का दूरम गत्वा दूर जाकर। इदानीम का मतलब अभी, तदानीम का मतलब तभी। उपाध्याय गुरु और अध्यापक को कहते हैं। श्रेष्ठी का विलोम शब्द होता है निर्धन। शंकनीय का अशंकनीय, शंका करने योग्य, और अशंकनीय जिस पर शंका नहीं की जाए। आदर का निरादर होता है। आर्य का अनार्य होता है। आर्य का अर्थ मैंने आपको बताया श्रेष्ठ पुरुष, और अनार्य का मतलब नीच पुरुष। वृद्धि यानी बढ़ना। क्षीण यानी कमजोर होना। लाभ का हानि होता है। अखंडिता का खंडिता होता है। आज्ञापयतु का अनाज्ञापयतु, आज्ञा दीजिए और आज्ञा मत दीजिए। आदिश्यते अनादिश्यते, आदेश दीजिए और आदेश मत दीजिए। अत्यादर है अति आदर करना। अनादर यानी किसी का अनादर करना, अपमान करना। आर्यस्य और अनार्यस्य। चलिए सेकंड पैराग्राफ को शुरू करते हैं। तो चाणक्य ने चंदन दास को कहा, क्या कहा था कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, तो हम भी आपसे कुछ उम्मीद करते हैं। तो चंदन दास ने कहा प्रत्युत्तर में, बताइए गुरुजी मेरे से कितना और क्या चाहते हैं। तो चाणक्य बोल रहे हैं, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, चंद्रगुप्त राज्य इदम, ये चंद्रगुप्त का राज्य चल रहा है। किसका राज्य चल रहा है? चंद्रगुप्त। अब राजा कौन बन गए हैं? अब राजा बन गए हैं चंद्रगुप्त। कौन बन गए हैं? चंद्रगुप्त। न नंद राज्यम, अब ये नंद का राज्य नहीं रहा। अब यहाँ गणानंद राजा नहीं रहे। पहले हुआ करते थे गणानंद राजा, लेकिन अब गणानंद राजा नहीं है। नंदस्येव, नंद में ही अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, नंद से, नंद का राज्य ही धन से प्रेम करता था। प्रीतिम यानी प्रेम करता था। नंद के राज्य में सिर्फ धन ही धन की बात होती थी, प्रजा के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो नंद के बारे में धन की बात होती थी। हम धन से कोई सरोकार नहीं रखते, यानी तुम सेठ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे हीरे मोती और सोना चांदी मांगेंगे। चंद्रगुप्तस्य तु, चंद्रगुप्त का तो भवताम परिक्लेश एव, चंद्रगुप्त का तो एक ही उद्देश्य है कि आपके सारे कष्ट दूर कर दिए जाएं। यानी चंद्रगुप्त जब से राजा बने हैं वो प्रजा का कल्याण सोचते हैं, और नंद वंश में सिर्फ धन की ही बातें की जाती थी। चंदनदास सहर्षम, बड़ा प्रसन्न होकर, आर्य कि हे श्रेष्ठ पुरुष, अनुग्रहितो अस्मि, मैं तो अनुग्रहित हो गया कि मैं चंद्रगुप्त के राज्य में रह रहा हूं। चाणक्य बोलता है, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, स चा परिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्य स्म। हे सेठ, और यह परिक्लेश यानी ये दुख जो है, कथम आविर्भवति, कैसे समाप्त होता है, इति ननु भवता प्रष्टव्य, ये भी आपको पूछना चाहिए कि चंद्रगुप्त के राज्य में सारा कष्ट दूर हो जाता है, तो ये कष्ट दूर कैसे होता है, ये भी तो पूछिए। तो चंदन दास ने कहा, आज्ञा पयतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य। तो चाणक्य ने कहा, राजानी अविरुद्ध व्रतिर्भव, राजानी यानी राजाओं की, राजाओं की अविरुद्ध व्रति भव, राजाओं की विरुद्ध व्रति वाला मत बनो। यानी कोई भी ऐसा काम मत करो जो राजाओं को पसंद ना आए। अभी फिलहाल चंद्रगुप्त जो है वो राजा हैं, और इस प्रकार के कार्य करो जो चंद्रगुप्त को पसंद आए और राज वंश को पसंद आए। इस प्रकार का कोई कार्य मत करो जो राजा को पसंद ना आए। चंदन दास, आर्य कह, क्या पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येण अवगम्यते, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो राजा के विरुद्ध हो, फिर भी पुनर्धन्यो, मैं धन्य होकर के कह रहा हूं
कि राज्ञो विरुद्ध, राजा के विरुद्ध ऐसा आर्येण अवगम्यते, किसी अनार्य ने आपके कान भर दिए हैं। यानी मैं कभी राजा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मेरा सदैव कार्य यही होगा कि राजा की सेवा करना और राजधर्म का निर्वाह करना। मेरे बारे में अगर आपके किसी व्यक्ति ने कान भरे हैं तो निश्चय रूप से वो अनार्य है, यानी वो आर्य नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। और भवानेव तावत प्रथमम, चाणक्य कहते कि नहीं नहीं, उन्हीं में से तुम प्रथम हो, यानी राजा के विरुद्ध कार्य करने वालों में तुम प्रथम हो। कर्णोपिधाय, चंदन दास कर्णोपिधाय यानी कानों पर हाथ लगाकर बोलता है, शांतम पापम, ये पाप क्यों सुन रहा हूं, ये पाप शांत हो, यानी ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया, मेरे बारे में ऐसी बात न की जाए। कीदृश, कैसे हो सकता है, तृणानाम अग्निना, तिनकों का अग्नि के सह यानी साथ में विरोध। यानी चंदन दास ने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि हम तो तिनके के समान हैं और चंद्रगुप्त महाराज जो है वो अग्नि के समान है। हम उस अग्नि से अपना विरोध कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तिनकों की अग्नि के सामने क्या ही अहमियत होती है, क्या ही उसकी औकात होती है, मतलब कि तिनके जो है वो तुरंत जल के नष्ट होने वाले होते हैं। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे राजा को या राजधर्म को हानि पहुंचे। चलिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। चाणक्य बोल रहे हैं, अरे सेठ जी, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। नंद का राज्य ही धन से प्रेम रखता था, चंद्रगुप्त तो आपके सुख से ही प्रेम रखते हैं। चंद्रगुप्त का सिर्फ एक ही उद्देश्य कि प्रजा सुखी रहे। चंदन दास खुशी के साथ कहता है, आर्य मैं आपका आभारी हूं। तो चाणक्य बोलता है, हे सेठ, और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है, यही आपसे पूछने योग्य है। यानी ये दुख कम कैसे होगा, ये भी तो बता दीजिए। तो चंदन दास कहते हैं, आर्य आज्ञा दीजिए। चाणक्य बोलता है, राजा में यानी राजाओं के लिए विरुद्ध व्यवहार वाला मत बनो, यानी ऐसा व्यवहार मत करो जिससे राजा तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। चंदन दास, आर्य, फिर कौन अभागा राजा के विरुद्ध ऐसा आर्य समझते हैं? ऐसा कौन है जो राजा के विरुद्ध कार्य कर रहा है? चंदन दास ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तो चाणक्य ने कहा कि सबसे पहले तो आप ही हैं, यानी तुम जो कार्य कर रहे हो वो राजा के विरुद्ध है। तो चंदन दास अपने कानों को छू के या बंद करके बोलता है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सूखी घास का आग के साथ कैसा विरोध? यानी सूखी घास जो है वो कभी आग का विरोध कर सकती है क्या? वो कभी भी आग का विरोध नहीं कर सकती। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रेष्ठिन यानी हे सेठ, अर्थ संबंध यानी धन का संबंधी, प्रीतिम यानी प्रेम को, उत्पादयति उत्पन्न करता है, अपरिक्लेश दुख का अभाव, अनुग्रहित आभारी, आविर्भवती उत्पन्न होता है, भवता आपके द्वारा, प्रष्टव्य पूछने योग्य है, अविरुद्ध व्रति विरुद्ध व्यवहार वाला नहीं, अधन्य अभागा, अवगम्यते माना जाता है, पिधाय यानी बंद करके या छू करके, शांतम पापम यानी क्षमा करें, ऐसी कोई बात नहीं है, तृणानाम यानी घास का। संधि विच्छेद देख लेते हैं, इस पैराग्राफ में आए हैं। पहला शब्द है प्रीतिम उत्पादयति। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, म और उ मिलकर मुंह बन गए हैं। कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? संयोग कहलाती है। अब देखिए चंद्रगुप्त राज्यम इदम, तो चंद्रगुप्त राज्यम इदम, म और ई मिलकर के यहाँ मी बन गए हैं। कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे भी संयोग है। नंदस्य प्लस एव, डबल कलंगी वाली मात्रा का प्रयोग वृद्धि संधि में किया जाता है। जहां पे भी यहाँ देखिए डबल कलंगी दिखाई दे रही है ना शब्द के अंदर, नंदस्येव वृद्धि संधि का उदाहरण मानना है। अनुग्रहितो अस्मि, अनुग्रहितः प्लस अस्मि, विसर्ग के स्थान पे उ का प्रयोग या ओ का प्रयोग ऊत्व विसर्ग संधि कहलाता है। च प्लस अपि, तो ये बन गया चापी, है ना, तो ये बन गया दीर्घ संधि का उदाहरण। कथम आविर्भवती, कथम प्लस आविर्भवती, म और आ मिलकर मां बन गए हैं, सिर्फ जोड़ दिया गया है, संयोग कहलाएगा। अविरुद्ध वृत्तिर्भव, यहाँ विसर्ग था और यहाँ र की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो ये ऋत्व विसर्ग संधि है जहां पे विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया जाता है। नियम क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, मैक्सिमम उदाहरण हम अलग से वीडियो में जरूर करेंगे
क्योंकि पैराग्राफ से रिलेटेड करना जरूरी था, इसलिए हमने इन सब शब्दों को ले लिया है। पुनः प्लस अधन्य, यहाँ पे देखिए विसर्ग है और यहाँ पे र बन गया है, तो अभी मैंने चर्चा की विसर्ग के स्थान पे र क्या कहलाता है, ऋत्व विसर्ग संधि। आर्येण अवगम्यते, यहाँ पे ण के अंदर अ था, पीछे भी अ था, अ और अ की हुई लड़ाई, आ जीत गया मेरे भाई, दीर्घ संधि का उदाहरण है। भवान प्लस एव, न में हलंत था, ए जुड़ गया, ने बन गया, संयोग कहलाता है। कीदृशः तृणानाम अग्निना, यहाँ विसर्ग था और यहाँ स बन गया, ऐसी स्थिति सत्व विसर्ग संधि में हो जाती है। समास कौन कौन से आए हैं देख लेते हैं। पहला शब्द है सहर्षम, समास विग्रह होगा। सहर्षम का मतलब क्या होता है, हर्ष के साथ, यानी हर्षेण सहितम, और क्योंकि स एक अव्यय है इसीलिए इसका नाम है अव्ययी भाव समास। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं, देखिए पहला शब्द है शांत, शम प्लस कत, कत में से बचता है त या ता या तम, अकॉर्डिंगली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार। यहाँ शांत में त जुड़ा है, ये कत से आया है। अगला शब्द है प्रष्टव्या, प्रच्छ प्लस तव्यत, तव्यत में से तव्य, तव्या, तव्यम जुड़ते हैं, तव्य, तव्या और तव्यम, ठीक है। वृत्ति में से वृंज प्लस कित्न, यहाँ पे ती जुड़ा है लास्ट में, ठीक है, वृत्त प्लस कति। अवगम्यते, अव प्लस गम प्लस ल्यप, ल्यप में से जुड़ता है य, और पिधाय, पी प्लस धा प्लस ल्यप, सेम चीज है, पिधाय, जहां पे भी अंत में य दिखाई देता है वो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण होता है। अगला है कारक कौन सा आया है देखिए, तो यहाँ पे लाइन है तृणानाम अग्निना सह विरोध। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि जहां पे भी सह शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ सह कारणेन अग्निना पदम तृतीय विभक्ति प्रयुक्ता। अव्ययों की बात करें कौन से आए हैं, पहला है इति यानी ऐसा, इति भवतो प्रष्टव्या स्म, यानी इस प्रकार से हम आपको पूछते हैं। ननु का अर्थ होता है निश्चितम, वाक्य बनता है इति ननु भवता प्रष्टव्या स्म, ये निश्चित रूप से हम आपसे पूछ रहे हैं। न का अर्थ नहीं होता है, इदम चंद्रगुप्त राज्यम न तू नंद राज्यम, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। तू का अर्थ होता है तो, सह तू अवश्यमेव आगमिष्यति, वह तो जरूर ही आएगा। देखिए अव्यय परीक्षा में आते हैं, मीनिंग भी पता होना चाहिए और वाक्य भी बनाना आना चाहिए। पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन से आए हैं पैराग्राफ में, अर्थ संबंध यानी धन संबंध यानी पैसे से रिलेटेड, अपरिक्लेश यानी दुखानाम अभाव यानी दुखों का कमी, दुखों की अभाव, परिक्लेश यानी दुख, प्रष्टव्या यानी प्रष्टुम योग्या यानी पूछने के योग्य, अवगम्यते या ज्ञायते यानी जिसे जाना जाता है, अविरुद्ध वृत्ति अविरुद्ध स्वभाव यानी विरोध न करना, पिधाय यानी आच्छाद्य यानी ढक करके, बोला था ना कर्णोपिधाय यानी कान ढक करके, कर्णों का अर्थ श्रोताभ्याम होता है, यह हमें पता ही है। आविर्भवती यानी उत्पन्न भवती, अधन्य या अभागा यानी जिसके भाग्य अच्छे नहीं हो उसे कहते हैं अभागा, ठीक है। प्रीति को प्रेम या मित्रता कहते हैं, उत्पादयति यानी उत्पन्न करोति। पैराग्राफ में आए विलोम शब्द भी देख लेते हैं। विलोम शब्द को विपर्यय पद भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपरिक्लेश यानी दुखों का अभाव और परिक्लेश यानी दुख होना, अविरुद्ध वृत्ति यानी विरुद्ध स्वभाव करना, न करना, और इसका ऑपोजिट होता है विरुद्ध प्रवृत्ति यानी विरुद्ध का व्यवहार करना। अधन्य यानी अभी ऊपर बात की थी, अधन्य यानी अभागा जिसके भाग्य काम नहीं करते, और धन्य यानी भाग्यशाली जिसके भाग्य बहुत अच्छे होते हैं। प्रीति का अर्थ हमने ऊपर पढ़ा था, प्रीति यानी प्रेम या मित्रता, और इसका विलोम शब्द हो गया बैर या शत्रुता। उत्पादयति यानी उत्पन्न करता है, अनुत्पादयति यानी उत्पन्न नहीं करता। राजा का विलोम शब्द होता है प्रजा। सहर्षम यानी खुशी के साथ, और सदुखम यानी दुख के साथ। अगला है अनुग्रहित यानी अनुग्रहित होना, अकृतज्ञ यानी किए हुए को बिल्कुल न मानना। विरोध का विलोम शब्द सहयोग होता है, प्रथम का द्वितीयम होता है, पुनः का एक वारम, पुनः यानी बार बार, और इसका विलोम शब्द होता है एक वारम। आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, अनाज्ञापयतु आज्ञा मत दीजिए। आर्य का विलोम शब्द अनार्य होता है। चलिए
जब चाणक्य ने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो जो राजा के विरुद्ध है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चंदन दास ने भी स्वीकार किया कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की राजा के सामने क्या हस्ती है, क्या मतलब वो है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं क्यों विरोध करूंगा। तो चाणक्य कह रहा है अयम ईदृशो विरोधः, यहाँ ऐसा विरोध किया गया है, यत कि त्वम अद्यापि, तुम आज भी राजा अपथ्यकारिणो, राजा का अपथ्य, अपथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है, अपथ्य का अर्थ होता है नुकसान, राजा का नुकसान या बुरा करने वाले अमात्य राक्षसस्य, अमात्य राक्षस, अमात्य का अर्थ मैंने आपको ऊपर समझाया था, अमात्य यानी मंत्री, और उस मंत्री का नाम क्या था, राक्षस। अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम, परिवार के लोगों को स्वग्रहे रक्षसी, अगर तुम राजा के विरुद्ध आचरण नहीं करते हो तो तुमने ये कैसे किया कि नंद वंश के मंत्री अमात्य राक्षस के परिवारजनों को तुमने अपने घर में क्यों छिपाया, ऐसा तो हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि राजा के विरुद्ध आचरण मत करो। चंदन दास बोलते हैं आर्य यानी हे आर्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, अलीकम एतत, ये सब झूठ है, मैंने कभी जो है अमात्य के घर के परिवार के लोगों को मेरे घर में शरण नहीं दी। केनापि अनार्येण आर्य निवेदितम, किसी अनार्य ने, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आर्य का विलोम शब्द क्या होता है, अनार्य, अनार्य, देखिए मैंने बताया था आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ पुरुष, और अनार्य का अर्थ क्या होता है, नीच पुरुष। तो देखिए चंदन दास ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये सब बातें झूठ हैं कि मैंने अमात्य राक्षस के, नंद वंश का जो मंत्री है अमात्य राक्षस, उसके परिवार के लोगों को मैंने अपने घर में छिपाया है, ये सब झूठ है। ये जरूर किसी अनार्य ने आपसे निवेदित किया है, यानी किसी नीच पुरुष ने आकर के आपके कान भरे हैं कि चंदन दास के घर में अमात्य राक्षस के परिवार वाले रह रहे हैं। चाणक्य बोलते हैं भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, अलम शंकया, शंका मत कीजिए, अलम यानी मत कीजिए, संस्कृत में अलम का अर्थ होता है मत करो, अलम का अर्थ क्या होता है, मना करना, मत करो, कोई शंका मत करो, मेरे पास जो जानकारी है वो सॉलिड है, वो प्रूफ है। भीता पूर्व राजपुरुषा, डरे हुए पहले के राजपुरुष होते थे, वो पौराणम इच्छताम अपि, पौराणम यानी नगरवासियों की इच्छा से भी, ग्रहेशु यानी घरों में, ग्रहजनम अपने परिवार के लोगों को, निक्षिप्य यानी छिपाकर, पहले के लोग इतने डरपोक होते थे कि अपने परिवार के लोगों को नगरवासियों के घर में छिपा देते थे और देशांतरम दूसरे देश में व्रजंती चले जाते थे। देखिए चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट करने की कसम खाई थी, नंद वंश पूरा यहां से भाग गया था, लेकिन क्या कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चालाकी की कि अपने परिवार के लोगों को उसी शहर में, किसी शहर के लोगों के घरों में छिपा दिया ताकि उनकी खोज में वो दूसरे देशों में उन्हें ढूंढते रहे और उनके परिवार के लोग इसी गांव में, इसी शहर में सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार के डरपोक लोग जो होते थे वो अपने, चाणक्य बता रहे हैं कि पहले के जो राजपुरुष थे वो इतने डरपोक थे कि वो जहां जाते थे अपने परिवार को साथ लेके नहीं जाते थे, वो उसी शहर में यहीं पर किसी लोगों के घरों में अपने परिवारजनों को छोड़कर छिपाकर चले गए हैं। ततस्य प्रच्छादनम, ततस्त यानी फिर उसका, प्रच्छादनम यानी उसके ऊपर से आवरण हटाइए, उसका पर्दाफाश कीजिए कि आपने उसके परिवार के लोगों को कहाँ छिपा रखा है। दोषम उत्पादयति, अगर आप उसको प्रच्छादित करते हैं, छिपा के रख रहे हैं, अभी भी आपके घर में जो है अमात्य राक्षस के परिवार वाले अभी भी अगर आपके घर में हैं, तो ये जो छिपाने का कार्य है ये दोष उत्पन्न करता है, ये पाप उत्पन्न करता है, ऐसा मत कीजिए। तो चंदन दास बोल रहे हैं एवं नु इदम, ऐसा था पहले, तस्मिन समये, पहले समय में, आसीद अस्मद ग्रहे, थे वो हमारे घर में, आसीद यानी थे, अस्मद ग्रहे यानी मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य, अमात्य राक्षस के, ग्रहजनम इति परिवार के लोग,
देखिए कुछ ही देर पहले चंदन दास ने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे घर में कभी भी अमात्य राक्षस के परिवारजन नहीं छिपाए गए, और अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। चाणक्य ने जैसा चाल चली, चाणक्य ने कहा कि इतने डरपोक राजपुरुष हुआ करते थे कि खुद तो दूसरे देश चले गए और अपने परिवार के लोगों को किसी शहर के किसी पहचान वालों के घर में छिपाकर चले गए। तो चंदन दास के मुंह से ये बात फिसल गई, स्लिप हो गई, टंग स्लिप हो गई, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ, इस प्रकार का कार्य पहले हुआ था, अभी मेरे पास वो नहीं है। तो चाणक्य जो थे वो बड़े ही कूटनीति के लिए जाने जाते थे, चालाकी के लिए जाने जाते थे, है ना, कौटिल्य बोला जाता था उनको, बड़े ही कुटिल बुद्धि वाले थे। तो चाणक्य ने पकड़ लिया पूर्वम पहले, अनृतम यानी अनृतम नहीं है। पहले तो क्या कहा तुमने कि मेरे घर पर नहीं है, इदानिम यानी अब, आसीत यानी थे, आसीत अब तुम कह रहे हो कि थे। पहले तो तुमने कहा कि मेरे घर पर वो कभी नहीं रहे, और अब तुम कह रहे हो कि हाँ पहले जमाने में मैंने उनको, कुछ समय पहले मैंने उनको अपने घर में रखा था। इति यानी ऐसा, परस्पर विरुद्धे वचने, ये जो बातें हैं तुम्हारी, कभी तो मना करते हो कि मेरे घर में कभी रहे ही नहीं, और कभी कहते हो कि हाँ कुछ समय के लिए मैंने उन्हें रखा था। ये दोनों बातें जो है, ये दोनों बातें आपस में विरोध कर रही है। चंदन दास आर्य यानी श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ पुरुष, तस्मिन समये, उस समय, पहले की बात कर रहे हैं, उस समय, आसीद अस्मद ग्रहे, थे वो मेरे घर में, अमात्य राक्षस ग्रहजना, अमात्य राक्षस के परिवार के लोग इति। तो अब चंदन दास ने स्वीकार किया कि हाँ श्रेष्ठ पुरुष चाणक्य जी, गुरु जी, मेरे घर में वो रह रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो मेरे घर में नहीं है। ऐसा इन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये बताने का नजरिया यही है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। चाणक्य ने कहा कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा का बुरा करने वाले अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में रखते हो, क्योंकि चाणक्य ने कसम खाई थी कि एक भी नंद वंश का व्यक्ति नहीं बच पाएगा, समूल नष्ट कर दूंगा, तभी मेरी शिखा बांधूंगा, चोटी बांधूंगा। और जब उसे पता चला कि वो जो जिसको नष्ट करना है वो तो स्वयं यहीं छिपे हुए, तो अपने घर में उसे क्यों छिपा रखा है। चंदन दास ने कहा, हे आर्य, यह झूठ है। यह क्या है? अनृतम, यानी क्या बोलते हैं इसको? झूठ। किसी दुष्ट ने आर्य को गलत कहा है। तो चाणक्य बोल रहे हैं, हे सेठ, आशंका मत करो, डरे हुए भूतपूर्व यानी पहले के अपदस्थ राजपुरुष नगर के वासियों की इच्छा से भी, यानी चाणक्य स्पष्ट कर देना चाहता है कि अगर वो आपके घर में रह रहे हैं तो आपकी भी इच्छा इसमें शामिल है। घरों में परिवार जन को रखकर यानी छोड़कर दूसरे स्थानों को चले जाते हैं, उससे उन्हें छिपने का दोष पैदा होता है, उससे उन्हें छिपाने का ये भी एक कुकृत्य है कि राजा के दुश्मन के परिवारजनों को अपने राज्य के अपने घर में छिपा के रखना। तो चंदन दास को ये चाणक्य बताना चाहते हैं कि ये जो कर्म जो तुम कर रहे हो कि पहले के राजपुरुषों के घर वालों को छिपा रहे हो, ये भी एक पाप है, गलत बात है। चंदन दास ने कहा, निश्चय से ऐसा ही है। उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य कह रहे हैं पहले झूठ, अब था, दोनों आपस में विरोधी वचन है। चंदन दास ने कहा, आर्य, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार रह रहा था। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। ईदृश यानी ऐसा, राजा अपत्य कारण यानी राजा का बुरा करने वाले, ग्रहजनम यानी घर के व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति, अलीकम असत्य या झूठ को कहते हैं, एतत यानी यह, अनार्यण दुष्ट के द्वारा, श्रेष्ठिन यानी हे सेठ जी, शंकनीय शंका करने योग्य, पौराणम यानी नगरवासियों के, इच्छताम अपि चाहने से भी, निक्षिप्य यानी रखकर, तत्प्रच्छादनम उसको छिपाने का, दोषम यानी दोष, पूर्वम यानी पहले, अनृतम यानी झूठ, ग्रहजन यानी परिवार के लोग। पैराग्राफ में आए संधि विच्छेदों को हम देख लेते हैं। पहला शब्द है अयम ईदृशो। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, दो शब्द हैं अयम और ईदृश, म और ई। म हलंत था, पीछे ई स्वर था, मिलकर के मी बन गया, संयोग कहलाएगा। त्वम प्लस अद्य प्लस अपि, म और अ मिलकर म पूरा हो गया, और द्य और अ मिलकर आ बन गया। तो दो कार्य हुए हैं, एक हुआ है संयोग और एक हुई है दीर्घ संधि। अलीकम एतत, म और ए मिलकर में बन गए, अलीक में तत्, कुछ नहीं हुआ, संयोग हुआ है, नो परिवर्तन इन संयोग।
केनापि अनार्येण, केन प्लस अपि, अ और अ मिलकर आ बन गए तो दीर्घ संधि हो गई, और अपि का ई जो है वो य में परिवर्तित हो गया, अप्य बन गया, तो यहाँ यण संधि का प्रयोग भी किया गया है। अब देखें अगला शब्द है अलमाशंकया, अलम प्लस अशंकया, म में अ मिल गया है, संयोग हो गया है। पौराणम इच्छातम अपि, पौराणम प्लस इच्छताम प्लस अपि, हलंत व्यंजन और स्वर आपस में मिल गए हैं और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? संयोग कहलाती है। देशांतरम, देश अनंतरम, श के अंदर भी अ था, पीछे भी अ था, अ और अ जब मिल जाते हैं आ का निर्माण करते हैं और दीर्घ संधि का प्रयोग होता है। ततस्थ पच्छादनम, यहाँ स है और यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग होने के कारण सत्व विसर्ग संधि बन जाती है। तो ततः प्लस तत् प्रच्छादनम, पीछे तो संयोग ही हुआ है, आगे सत्व विसर्ग संधि है। अगला है दोषम प्लस उत्पादयति, दोषम उत्पादयति, म और उ मिलकर मुंह बन गए हैं, संयोग हो गया है। आसीत प्लस अस्मत प्लस गहे, यहाँ दोनों जगह, यहाँ त था द बन गया, यहाँ पे द था त बन गया, और ये त वर्ग का तीसरा व्यंजन है त थ द। ऐसी स्थिति जब पहला वर्ग अपने ही तीसरे में बदल जाता है जशत्व संधि कहलाती है। अथ प्लस इदानिम, अ और ई मिलकर एक ही मात्रा का निर्माण करते हैं गुण संधि में। तत् प्रतिकारम, तत् प्लस प्रतिकारम कुछ नहीं हुआ, जोड़ के लिख दिया है, संयोग। राजा पथ्य कारिणो अमात्य राक्षसस्य, तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, राजा और अपथ्य कारिण, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है राजा पथ्य में, और अपथ्य कारिणों और अमातस्य पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह कौन कौन से आए हैं देख लेते हैं। ग्रह जन्म, ग्रहस्य जन्म, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो नाम डाला जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। न ऋतम, न और अ का प्रयोग करने पर नया तत्पुरुष होता है, ये आपने जान ही लिया होगा, ऊपर भी ऐसे शब्द आए थे। प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से आए हैं देखिए। पहला शब्द है निवेदितम, इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, नी उपसर्ग है, विद धातु है और कत प्रत्यय है। भीता, भी प्लस कत है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इच्छता, ईश प्लस क्षत्री, क्षत्री में अन, अंति और अत जुड़ते हैं। निक्षिप्य, नी प्लस शिप प्लस ल्यप। कारक की बात करें इस पैराग्राफ में कौन से आए हैं तो कारक मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इस जगह पे मैंने बताया था। ये अलम शब्द जो है ये जहां आता है वहां साथ में तृतीया विभक्ति लेके आता है, ये आपको याद रखना है कि अलम जो है वो तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। अलम शंकया, अत्र अलम कारणेन शंकया शब्दे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता, यहाँ अलम शब्द के कारण शंका शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अव्यय पद कौन से आए हैं। यत का अर्थ होता है जो, तुम यत यानी जो पश्यसी देखते हो, तत् एव वद वही बोलो, तुम जो देखते हो वही बोलो। यत का अर्थ होता है की भी होता है। श्यामः अवदत् यत सत्यम वद, श्याम बोल रहा है कि सत्य बोलो। यत के दो अर्थ हो गए, एक तो होता है जो, एक होता है की। इदानिम, इदानिम का अर्थ होता है अब। इदानिम सह अत्र आगमिष्यति, इदानिम यानी अब वह यहाँ आएगा। इति का अर्थ होता है ऐसा। पयः ददाति इति पयोदः, पयः का अर्थ होता है जल, पयः का अर्थ क्या होता है जल, जो जल देता है उसे पयोदह कहते हैं, यानी जलदह कहते हैं, यानी बादल कहते हैं, बादल जो है वो जल देते हैं हमें। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं। अनृतम यानी झूठ, अलिकम यानी झूठ, असत्यम यानी झूठ। इदानिम यानी अभी, अधुना, संप्रति सभी का अर्थ है अभी, अब। विरोध असहमति और खंडन कहलाता है। आर्य सज्जन को कहते हैं, सज्जन पुरुष को। राजा को भूपति और नरपति भी कहा जाता है। ग्रह जन्म, ग्रहस्य जन्म यानी घर के लोग। अपथ्य कारिण यानी अलाभकारी, अकल्याणकारी। ततः यानी तत्पश्चात यानी उसके बाद। अमात्य यानी मंत्री। देशांतरम यानी अन्य देशम प्रति यानी दूसरे देश की तरफ। उत्पादयति उत्पन्नम भवति। आर्याय यानी श्रेष्ठाय। निक्षिप्य यानी रख कर, छिपा कर, स्थापित्वा रख कर। व्रजंती गच्छन्ति, व्रजंती यानी चले गए। पौराणम यानी नगरवासिना। प्रच्छादनम यानी आच्छादनम। असंतम यानी न निवसंतम, यहाँ नहीं रहते हुए भी। विपर्य यानी विलोम शब्द कौन से हैं देखिए। अनृतम का सत्यम होगा, क्योंकि अनृतम का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। अनृतम का अर्थ क्या होता है झूठ, तो झूठ का ऑपोजिट होता है सत्य।
आर्य अनार्य हमने देख लिया, आर्य श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य नीच पुरुष। आर्यन अनार्यण वापस आया है। दोषा गुणा, दोष का गुण होता है, राजा का प्रजा होता है। उत्पादयति अनुत्पादयति, पूर्वम का पश्चात, विरुद्ध का अविरुद्ध, आसीत का अस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आता है। आसीत का अर्थ होता है था, अस्ति का अर्थ है। विरोध का समर्थन, निक्षिप्य का उत्थाय, निक्षिप यानी रखकर, उत्थाय यानी उठाकर, भीता यानी डरे हुए, अभीता यानी जो निडर हैं, निवेदितम यानी निवेदन करना, और प्रार्थयतम यानी आदेश देना, व्रजंती और तिष्ठन्ति, व्रजंती यानी चले गए, तिष्ठन्ति यानी रुक गए। तो देखिए चंदन दास की बातों में हेरफेर शुरू हो गया है। चंदन दास ने क्या कहा था कि पहले मैंने छिपा रखा था, अब मेरे पास अभी वो नहीं है। तो चाणक्य ने अगला सवाल यही किया, अथ इदानीम क्व गतः, बताइए कहाँ गए। अथ इदानीम, अब वो, क्व गतः, कहाँ चले गए। चंदन दासः न जानामि, नहीं जानता हूँ। चाणक्य कथम न ज्ञायते नाम, कैसे नहीं जानते। जब पहले जानते थे कि पहले आपने उनको अपने घर में छिपाया, तो अब वो कहाँ है ये भी तुम जानते हो, कैसे नहीं जानते। भो श्रेष्ठी नरे सेठ जी, शीर्षी भयम, डरो, थोड़ा सा डरो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर डर है। यानी अब तुम राजसभा में उपस्थित हो चुके हो, तुम्हें कोई भी दंड मिल सकता है, थोड़ा तो डरो। अति दूरम तत्प्रतिकारः, उससे बचने का उपाय बहुत दूर है, यानी अब झूठ बोलना बंद करो। चंदन दास, आर्य, हे आर्य, किम में, क्या मुझे, भयम दर्शयसी, डर दिखाते हो। संतनमपि गेहे, है अभी मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य गृहजनम, अमात्य राक्षस के घर परिवार के लोग, न समर्पयामी, नहीं समर्पित करूंगा। किम पुनर्संतम, वापस कह देता हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, है मेरे घर में, बोलो क्या कर लोगे। अब देखिए चंदन दास बिल्कुल सामने आ गया है। पहले तो फिर भी बातें घुमा रहा था कि पहले कह रहा था कि मेरे घर में नहीं है, किसी ने झूठ बोला है, फिर बोला, थोड़ी देर बाद बोला कि हाँ मैंने पहले छिपा रखा था। अब जब चाणक्य पूरी तरीके से इसे ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि मैं तुम्हें कोई भी दंड दे सकता हूँ, मृत्यु दंड तक दे सकता हूँ, सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो, तो उसने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैंने उनको अपने घर में छिपा रखा है और मैं उनको रखूंगा, तुम क्या कर लोगे। चाणक्य, चंदन दास, एष एव ते निश्चयः, एष यानी यह, एव यानी ही, ते यानी तुम्हारा निश्चय, तुम निश्चित रूप से यही कह रहे हो कि तुम हमें उनको समर्पित नहीं करोगे। चंदन दास, बाड़म, बाड़म मतलब हाँ, बाड़म का अर्थ क्या होता है, बाड़म का मतलब होता है हाँ, यस, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। एष एव में निश्चय, यही मेरा निश्चय है कि मैं उन्हें तुम्हें समर्पित नहीं करूंगा। चाणक्य स्वगतम, मन में सोच रहे हैं, साधु चंदन दास, साधु, बहुत अच्छे चंदन दास, बहुत अच्छे। हालांकि मुंह पे तारीफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नंदवंश को नष्ट करने की कसम खाई है, तो उन्हें ढूंढ के निकालना चाणक्य का कर्तव्य है। लेकिन इतनी गहरी मित्रता देख करके अमात्य राक्षस के परिवारजनों को सुरक्षित रखने के लिए खुद के प्राणों की बलि देने के लिए तैयार चंदन दास को देखकर मन में उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। देखिए चाणक्य बोल रहे हैं, अब इस समय कहाँ गए हैं। चंदन दास नहीं जानता। चाणक्य, क्यों नहीं जानते। हे सेठ, सिर पर डर है, उसका समाधान बहुत दूर है। चंदन दास, आर्य, क्यों मुझे डर दिखाते हो। अमात्य राक्षस के परिवार के घर में होने पर भी नहीं समर्पित करता, फिर ना होने पर तो क्या ही बात है। अभी मैंने मेरे फिलहाल घर में नहीं छिपा रखा, कहीं और छिपा रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं। हे चंदन दास, यही तुम्हारा निश्चय है। हाँ, यही मेरा निश्चय है अपने मन में। शाबाश चंदन दास, शाबाश। चाणक्य जो थे वो बड़े गुणग्राही व्यक्ति थे। उनके सामने अगर कोई गुणी व्यक्ति खड़ा है, भले ही वो उनका दुश्मन भी है, लेकिन वो गुण ग्रहण कर ही लेते थे। इतनी अच्छी मित्रता देख करके उनको बड़ी प्रशंसा हुई मन में। इदानिम यानी इस समय, क्व यानी कहाँ, गतः यानी गया, अति दूरम यानी बहुत दूर, तत्प्रतिकार यानी उसका समाधान, में यानी मुझे, दर्शयसी यानी दिखाते हो, संतनमपि होने पर भी, गेहे यानी घर में, समर्पयामी देता हूं, असंतम न होने पर, ते यानी तुम्हारा, बाढ़म यानी ठीक है या हाँ, साधु यानी शाबाश। पैराग्राफ में आए संधि देख लेते हैं। अथ प्लस इदानिम, अ और ई मिलकर एक ही मात्रा अथेदानिम बनते हैं और ये गुण संधि कहलाती है।
पुनर्संतम र है और यहाँ विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर र का प्रयोग होने के कारण क्या कहलाता है? रूत्व विसर्ग संधि। तत् प्लस प्रतिकारः, तत्प्रतिकारः संयोग कहलाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ जोड़ के लिख दिया है। निहि प्लस चय निश्चय सत्व विसर्ग संधि है। प्रकृति प्रत्यय देखिए, गतः गम प्लस कत से बना है। अव्यय पद कौन से आए हैं देख लेते हैं। एव का अर्थ होता है ही, एष एव ते निश्चयः यही तुम्हारा निश्चय है। इदानीम यानी अब, इदानीम अहम कुत्र गच्छामि अब मैं कहाँ जाऊंगा। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से आए हैं? अथ यानी तत्पश्चात यानी उसके बाद, इदानीम यानी अधुना, क्व यानी कुत्र यानी कहाँ, गेहे यानी सदने यानी घर में, साधु यानी शोभनम यानी शाबाश, गतः अगच्छत यानी चला गया, जानामि अवगच्छामि जानता हूँ, प्रतिकारः समाधान या उपाय, समर्पयामि यानी ददामि, स्वगतम यानी अपने मन में, संतनमपि यानी भवते सती होने पर, ते यानी तव, में और मह्यम यानी मेरे द्वारा, बाढ़म यानी उचितम, इदानीम व अधुना एक ही होता है, तस्मिन समये तदानीम यानी उस समय, ग्रह जन्म ग्रहस्य सदस्यम। ये तो हो गए पर्यायवाची। विलोम शब्दों की बात करते हैं। स्वगतम का विलोम शब्द होता है प्रकाशन, स्वगतम यानी मन में, प्रकाशम यानी सामने, इदानीम यानी अब, तदानीम यानी तब, गतः यानी चले गए, आगत यानी आ गए, जानामि यानी जानता हूँ, विलोम शब्द हो गया अजानामि नहीं जानता, आसीत का अस्ति हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, था और है, शीर्षी यानी सिर पर और चरणे यानी पैरों पर, प्रतिकारः यानी उपाय, अप्रतिकारः यानी अन उपाय, भयम यानी डर, प्रीति यानी प्रेम, गेहे यानी घर में, वने यानी जंगल में, ते यानी ते का अर्थ होता है तुम्हारा और मे का अर्थ होता है मेरा, सुलभेशु यानी आसान है, दुर्लभेशु यानी मुश्किल है, अर्थ लाभेशु यानी पैसे के लाभ से, अनर्थ लाभेशु पैसे का लाभ बिल्कुल ना हो, दुष्करम यानी मुश्किल, सुकरम यानी आसान, अति दूरम बहुत दूर, अति समीपम बहुत नजदीक, पूर्वम यानी पहले, पश्चात यानी उसके बाद, अनृतम यानी झूठ और सत्यम यानी सच। अंतिम श्लोक हम इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं। सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्करम कार्यम कुर्यादिदानिम शिविना विना। देखिए अन्वय कर लेते हैं। अन्वय में क्रिया को अंत में डालना है, तो कुर्यात जो है ये क्रिया है तो हमने अंत में डाल दी है, तो इसका अन्वय इस प्रकार होगा, पर संवेदने यानी दूसरे की वस्तु को समर्पित करने पर, अर्थ लाभेशु अर्थ का लाभ होने पर, सुलभेशु यानी सरलता से होने पर भी, इदम दुष्करम यह मुश्किल कार्य, जने यानी लोके यानी इस दुनिया में, शिविना विना कह कुर्यात शिवी के अलावा कौन कर सकता है। देखिए अगर चंदन दास जो थे वो अमात्य राक्षस के परिवारजनों को चाणक्य को समर्पित कर देते तो चाणक्य उन्हें बहुत अच्छा सा इनाम देते, बहुत पैसे देते, धन से संपन्न करते, लेकिन दूसरे के परिवार की सुरक्षा करने के लिए स्वयं की जान को खतरे में डालने वाला एक तो शिवी था, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि राजा शिवी ने क्या किया था, उस कबूतर को, शरण में आए हुए कबूतर को, शरणागत कबूतर को बचाने के लिए उस शिकारी को, बहेलिए को कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस काट के दे दिया था। खुद ने काटा था खुद का मांस कि ये कबूतर को तो मैं बचाऊंगा, आपको इस कबूतर के बराबर मांस चाहिए, मेरा मांस लेकर के चले जाओ। तो उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। और एक चंदन दास जो है वो अपने मित्र अमात्य राक्षस के परिवारजनों को बचाने के लिए स्वयं की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो ये मित्रता होती है, ये मित्रता प्राणों से भी बढ़कर प्यारी मित्रता होती है। इसी बात को समझाने के लिए पाठ हमारे कोर्स में लगाया गया। हिंदी अनुवाद देखते हैं। दूसरे की वस्तु को समर्पित करने पर बहुत धन का लाभ सरल होने की स्थिति में धन मिल जाता अगर समर्पित कर देते तो, लेकिन दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक तो शिवी को छोड़कर तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। तो चाणक्य ने चंदन दास की तुलना किससे की? शिवी से की। जिन शिवी ने, महाराज शिवी ने भी क्या किया था, अपने प्राणों की मतलब परवाह न करते हुए उस कबूतर की जान बचाई, और अमात्य राक्षस के घर वालों को बचाने के लिए यहाँ ये सूली पर चढ़ने के लिए भी तैयार है। तो ऐसी मित्रता जो होती है वो प्राणों से भी बढ़कर
होती है। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। सुलभेशु सरल होने पर, अर्थ लाभेशु धन के लाभ, पर संवेदने दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर, जने यानी संसार में, कह यानी कौन है, इदम यानी यह, दुष्कर्म यानी कठिन, कुरियात यानी कर सकता है, इदानीम इस संसार में, शिविना यानी शिवी के बिना। संधि विच्छेद देख लेते कौन से आए हैं। सुलभेशु प्लस अर्थ लाभेशु, ऊ के स्थान पर व का प्रयोग अभी मैंने बताया था, ई की जगह पर य, ऊ की जगह पर व, यण संधि में होता है। दुहु प्लस कर्म, विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग ऊपर बार बार पढ़ चुके हैं और पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि कोर्स में है, सत्व विसर्ग संधि। कुरियाद प्लस इदानीम, त के स्थान पे द का प्रयोग जशत्व संधि कहलाता है। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं। सुलभेशु यानी सरलेशु यानी सरल, अर्थ लाभेशु धन लाभेशु यानी धन का लाभ होने पर, जने मनुष्य, ये तो हमें पता ही है, इदानीम अधुना, और इसका अर्थ क्या होता है, अभी या अब, ठीक है। दुष्कर्म या मुश्किल या कठिन। विलोम शब्द कौन कौन से हैं। इदानीम का तदानीम, इदानीम यानी अभी, तदानीम यानी तभी, दुष्कर्म यानी मुश्किल, सुकर्म यानी सरल, लाभेशु यानी लाभ, और हानिशु यानी हानि होने पर। देखिए हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हमें ये पता चल गया कि चंदन दास अपने प्राणों की बलि चढ़ा करके भी अमात्य राक्षस के परिवारजनों को सुरक्षित करने का सोच रहा है, तो उसकी मित्रता कितनी प्रगाढ़ है। चलिए हम इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है, एक पद, वन वर्ड आंसर लिखना है। कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, कौन चंदन दास को मिलना चाहता था, तो वो कौन था, चाणक्य। उत्तर हो गया चाणक्य। चंदन दासस्य वाणिज्या, वाणिज्य यानी व्यापार, चंदन दास का व्यापार कीदृशी आसीत, कैसा चल रहा था। चाणक्य ने पूछा था ना, तो तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है, तो अखंडिता यानी निर्बाध रूप से चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तीसरा प्रश्न है, किम दोषम उत्पादयति, दोष क्या उत्पन्न कर रहा है, गलत चीज क्या हो रही है। प्रच्छादनम, ढक के रखना, चंदन दास ने जो परिवारजनों को ढका था वो प्रच्छादनम। अगला प्रश्न है, चाणक्य कह द्रष्टुम इच्छति, चाणक्य किससे मिलना चाहता था, द्रष्टुम यानी देखना चाहता था, तो चंदन दासम, चंदन दास को देखना चाहता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह शंकनीय भवती, क्या शंका उत्पन्न करता है, अत्यादरः अति आदर। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अब की बार जो प्रश्न है वो पूरी लाइन में आंसर देना है। पहला प्रश्न है, चंदन दासः कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म, चंदन दास ने किसके घर वालों को अपने घर में छिपा करके रखा था, यानी अपने घर में किसके परिवार की रक्षा कर रहा था, तो चंदन दास अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म, चंदन दास अमात्य राक्षस के परिवारजनों को अपने घर में सुरक्षित रख रहा था। क्यों रख रहा था, क्योंकि अमात्य राक्षस की और चंदन दास की क्या थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। दूसरा प्रश्न है, त्रणानाम केन सह विरोध अस्ति, तिनकों का किसके साथ विरोध है, तो उत्तर है, त्रणानाम अग्निना सह विरोध अस्ति, तिनकों का अग्नि के साथ में विरोध है, ठीक है। तिनकों का अग्नि के साथ में क्या है, विरोध। अगला प्रश्न है, पाठे अस्मिन चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता, इस पाठ में चाणक्य ने चंदन दास की तुलना किसके साथ की है, तो पाठे अस्मिन चंदन दासस्य तुलना शिविना नृपेण, महाराज शिवी के साथ में की गई है। अगला प्रश्न है, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, प्रसन्न प्रजा से प्रत्युत्कार कौन चाहते हैं, अगर प्रजा प्रसन्न है तो राजा भी कुछ चाहते हैं ना, तो प्रेताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम राजानः इच्छन्ति, राजा लोग चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता, किसके कृपा से चंदन दास का व्यापार विघ्न रहित चल रहा है, तो आर्यस्य चाणक्यस्य प्रसादेन, आर्य चाणक्य के प्रसाद से, यानी आर्य चाणक्य उसमें किसी प्रकार की दखल नहीं दे रहे हैं। चंदन दास ने कहा कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्थूल अक्षर पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन वाले जो शब्द है उनके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाना है। तो हम देखते हैं कि किम का शब्द रूप याद करने पर हमें टोटली सारे प्रश्न मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ 5-6 शब्द ऐसे हैं जिनको याद कर लेंगे तो हमारा प्रश्न निर्माण का काम पूरा हो जाएगा।
परीक्षा में प्रश्न निर्माण 3 या 4 नंबर का आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में से आता है, तो हमें ध्यान से देखना है। पहला है शिविना विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। शिवी के बिना यह दुष्कर कार्य कौन कर सकता है? तो शिविना तृतीय विभक्ति का, इसलिए किम शब्द की तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में होगा केन। तो केन विना इदम, बाकी लाइन एज इट इज लिखनी है आपको, केन विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हैं। दूसरा है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सूरिद। तो सूरिद प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसलिए किम का पुल्लिंग में जो शब्द होता है वो होता है कह। तो यहाँ पे बनेगा प्राणों से भी प्यारा मित्र होता है, तो प्राणों से भी प्यारा क्या होता है? अगला आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता। आर्य के प्रसाद से मेरा व्यापार अखंडित है, तो आर्यस्य के स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो आएगा कस्य। कस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता। ठीक है। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजाना प्रति प्रियम इच्छन्ति। प्रीति प्राप्त करने वाले लोगों से प्रत्युत्तर लोग में राजा भी प्रत्युत्तर चाहते हैं, तो कौन चाहते हैं? राजानह के स्थान पे आएगा के, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। बाकी लाइन एज इट इज लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला देखेंगे तृणानाम अग्निना सह विरोधो अस्ति। तिनकों का अग्नि के साथ में विरोध होता है, तो तृणानाम के स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो आएगा केशाम। बाकी अग्निना सह विरोधो भवति, तो एज इट इज लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपको जरूर करना है। चौथा नंबर प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत अखंडिता में वाणिज्य। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? अखंडिता, यानी बिना खंडित हुए मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, तो अखंडित शब्द जो है वो यहाँ क्रियापद के रूप में आया है। पूर्वम अनृतम, पहले कहा झूठ है, इदानिम आसीत, अब कह रहे हो है, इति परस्पर विरुद्ध वचने। इस वाक्य में अस्मात् वाक्यत अधुना, इसका समानार्थक शब्द क्या है? अधुना और इदानिम यानी अब, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है अब। तीसरा आर्य किम में भयम दर्श्यसी। आर्य क्या मुझे डर दिखाते हो? यहाँ आर्य इति संबोधनम पदम किसके लिए आया है? कस्मै प्रयुक्तम। कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए आया है? आर्य क्या मुझे डर दिखाते हो, चंदन दास ने किससे कहा था? चाणक्य से कहा था। चलिए अगला देखते हैं। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यहाँ कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? राजानः। तस्मिन् समये आसीद अस्मद् गृहे, उस समय थे हमारे घर में। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? समय। समय की विशेषता है कि वो उस समय की बात कर रहे हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। निर्देशानुसारम संधि और संधि विच्छेदम कुरुत। तो अब देखेंगे उदाहरण के अनुसार करना है। कह प्लस अपि बनता है को अपि, और क्योंकि विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग हो रहा है उतु विसर्ग संधि बनती है। नीचे तीनों उदाहरणों में भी यही संधि का प्रयोग किया गया है, देख लेते हैं। प्राणेभ्य प्लस अपि, तो प्राणेभ्योपि, विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग होने से उतु विसर्ग संधि। सज्जः प्लस अस्मि, सज्जोस्मि। अब देखिए अगर विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो विसर्ग से पहले वाला अ जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है और पीछे वाला अ जो है वो अवग्रह में बदल जाता है। और ऐसा किस में होता है? ऊत्व विसर्ग संधि में होता है। यहाँ पे देख लीजिए तीनों जगह पे अवग्रह और ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आत्मनः प्लस अधिकार सदृशम, तो विसर्ग के बाद में अ आया है तो अवग्रह बन गया और ओ की मात्रा बन गई आत्मनोधिकार सदृशम। ठीक है। अब देखते हैं ख पे क्या बता रहा है। ख पे बता रहा है सत प्लस चित, सच्चित बन रहा है, तो त वर्ग के पीछे च वर्ग आने पर वो भी च वर्ग में बदल जाता है। थोड़ा सा घुमाने वाला चीज है लेकिन करना पड़ेगा, शचुत्व संधि कोर्स में भी है। शरत प्लस चंद्र, तो त के बाद में अगर च आए तो याद रखना है आपको डबल च बना देना है। ठीक है। और ऐसा किसमें होता है? उस संधि का नाम है शचुत्व। तो यहाँ बन गया शरत चंद्र। कदाचित प्लस च, सेम चीज होगी कदाचित च। ठीक है, 3 च का प्रयोग किया गया। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तयो पदो शुद्धम विकल्पम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो दो शब्द दिए गए हैं उनमें से एक शब्द सही है, उसको आपको रिक्त स्थान में भरना है। देखिए विना, विना का प्रयोग किसके साथ में होता है? तृतीया के साथ में होता है। तो यहाँ पे आएगा चंदन दासेन विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। चंदन दास के बिना ये मुश्किल काम कौन कर सकता
है। दूसरा है इदम वृतांत निवेदयामी, ये आपको याद रखना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है निवेदन करने में। जहां पे भी निवेदयामी आएगा वहां चतुर्थी, तो यहाँ पे आएगा गुरुवे। अगला है आर्यस्य डैश डैश अखंडिता में वाणिज्या, आर्य के प्रसादेन यानी प्रसाद रूप से, कृपा से मेरा वाणिज्य बहुत अच्छा चल रहा है। अगला है अलम कलहेन, अलम तृतीया विभक्ति के साथ लगता है मना करने के अर्थ में, तो यहाँ पे आएगा कलहेन यानी कलह मत करो, झगड़ा मत करो। वीरह डैश डैश बालम रक्षति, वीर सिंहात, जब भी रक्षा करने की बात हो तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ रक्षति से पता चल रहा है पंचमी आएगी, तो सिंह की पंचमी होती है सिंहात। वीर शेर से बालक की रक्षा करता है। अगला है भीतः, यहाँ पे भी देखिए डर भी लग रहा हो, रक्षा भी करनी हो, कारक का एक अलग टॉपिक बनेगा, हमारा वीडियो बनेगा, लेकिन देख लेते हैं यहाँ डर होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कुक्कुरात भीतः, कुक्कुर कहते हैं कुत्ते को, डर, कुत्ते के डर से मम भ्राता, मेरा भाई सोपानात अपतत यानी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अगला है छात्रः रिक्त स्थान प्रश्नम पृच्छति, जब भी पूछने की बात होती है तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आचार्यम आएगा। छात्रः आचार्यम प्रश्नम पृच्छति, छात्र आचार्य से प्रश्न पूछता है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अधोत्तम मंजुषात समुचित पदानि गृहीत्वा विलोम पदानि लिखत। अब मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ में जो सारे विलोम शब्द करवाए थे उन्हीं में से कुछ शब्द यहाँ पूछे गए हैं। तो देखिए पहला है अनादर, अनादर का विलोम शब्द होता है आदर। दोष का होता है गुण। पूर्वम का होता है पश्चात, पूर्वम यानी पहले, पश्चात यानी बाद में। सत्यम यानी सत्य, और उसका विलोम शब्द होता है असत्यम। इदानिम तदानिम, इदानिम यानी अब, तदानिम यानी तब। अत्र तत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारे पाठ का अंतिम प्रश्न है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्यों की रचना करनी है। और यथा निष्क्रम्य, निष्क्रम्य शब्द से एक वाक्य बनाया गया है। शिक्षिका पुस्तकालयात निष्क्रम्य कक्षाम प्रविशति, शिक्षिका पुस्तकालय से निकलकर कक्षा में प्रवेश करती है। तो देखिए हमने निष्क्रम्य शब्द से एक वाक्य बनाया, उसी प्रकार से आगे हम वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द है यहाँ उपसृत्य। उपसृत्य का अर्थ होता है नजदीक जाकर, पास जाकर, ठीक है, नजदीक जाकर। तो यहाँ पे वाक्य बन रहा है छात्रः गुरुम उपसृत्य तिष्ठति, छात्र गुरु के नजदीक जाकर बैठते हैं, गुरु के नजदीक पास में बैठते हैं। प्रविश्य, और प्रविश्य का अर्थ होता है प्रवेश करके। प्रविश्य का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करके। सह यानी वह, गृहम प्रविश्य कार्यम करोति, घर में प्रवेश करके कार्य करता है। अगला है द्रष्टुम, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, देखने के लिए। दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वाक्य बनेगा अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं चलचित्र देखना चाहता हूं। और अगला है इदानिम, इदानिम का अर्थ हमें पता ही है, अभी या अब। इदानिम त्वम कुत्र गमिष्यसि, अब तुम कहाँ जाओगे। और अंतिम है अत्र, अत्र यानी यहाँ। रमेशः अत्र पठति, रमेश यहाँ पढ़ता है। तो देखिए इस प्रकार हमने अपना पाठ पूरा कर लिया है। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, यानी प्राणों से भी प्यारा मित्र, यानी अपने प्राण जाए लेकिन दोस्त की दोस्ती नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार की मित्रता बहुत ही संसार में विलक्षण होती है, विरली होती है। हमें भी इस प्रकार मित्र बनाने चाहिए जो हमारे प्राणों से भी प्यारे हों, हर दुख और सुख में हमारे साथ आए। तो देखिए हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कोई डाउट हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।